हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलदीप वर्मा है और मैं आपके सामने अब तक की सबसे अनोखी और अद्भुत इन्वेंशन को पेश करने जा रहा हूं। ब्रेन कंट्रोल पे आधारित है। ब्रेन को हम कई तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो हमारी इन्वेंशन है, इसमें यूजर्स को किसी भी तरीके का कोई भी कैप नहीं पहनना होगा। उसकी ब्रेन वेव्स को हम वायरलेसली सेंस करेंगे। अब आपके सामने पेश है ब्रेन मैपिंग सिस्टम, हमारी इन्वेंशन। अब सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इन्वेंशन क्या है और इसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज हुई है। ये मशीन जो है, ये हमारी ब्रेन वेव्स को वायरलेसली सेंस करेगी और इस इन्वेंशन में हमने ELF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यूज किया है। ELF मतलब एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस मशीन की जो रेंज होगी वो 30 मीटर से 3 किलोमीटर तक होगी, जो कि हमारे सिविल क्राइम्स को रोकने के लिए पर्याप्त है। अब बात आती है कि ये कितने से कितने हर्ट्ज तक की हमारी ब्रेन वेव्स को सेंस करेगी। तो इसकी जो रेंज है वो है 0.1 हर्ट्ज से 300 हर्ट्ज तक, और ये वेव्स 100 हर्ट्ज तक हार्मफुल नहीं है। जैसा कि WHO जो है उसका स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से ये वेव्स 100 हर्ट्ज तक हार्मफुल नहीं है। उसके अबव ये हार्मफुल हो जाती है। सो हमने इन वेव्स को अपनी इन्वेंशन में यूज किया है। अब हम आपके सामने पेश करेंगे हमारी मशीन की डिजाइन। हमारी मशीन कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, जो कि राउंड शेप में होगी और इसमें हमने 3 सेंसर यूज किए हैं। पहला ब्रेन वेव सेंसर, दूसरा बायोराडार सेंसर और तीसरा जो है वो हमारा ऑटो मोशन सेंसर है। बायोराडार सेंसर जो है वो हमारी हार्ट बीट और रेस्पिरेशन साइकिल्स को मेजर करेगा वायरलेसली। ब्रेन वेव्स हमारी ब्रेन वेव्स को मेजर करेगा और ऑटो मोशन सेंसर ये सेंस करेगा कि उसकी क्या गेस्चर है, क्या उसका पोस्चर है, वो किस तरीके से चल रहा है, यानी उसकी हर टाइप की एक्टिविटी जो है वो ऑटो मोशन सेंसर यूज करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑटो मोशन कैमरा। और ये कैमरा, ये जो ऑटो मोशन सेंसर है और ये ऑटो मोशन कैमरा है, ये हमारा वेपन डिटेक्शन का भी काम करेगा। यदि कोई मान लीजिए किसी के पास वेपन्स है तो वो भी ये ऑटो मोशन कैमरा उस चीज को डिटेक्ट करेगा। अब इसमें जो 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं, ये 2 स्पीकर्स क्या करेंगे कि जब ये मशीन किसी के ब्रेन लेवल्स को रिप्रोग्रामिंग स्टेज में ले आएगी तो इनके थ्रू एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड जाएगा ब्रेन वेव्स को रिप्रोग्राम करने के लिए। तो ये स्पीकर्स इसीलिए इसमें यूज किए गए हैं। और ये LCD जो हमारा स्टेटस बताएगी, इसके 2 से 3 पावर सोर्स होंगे। एक तो ये अपने आप को सोलर एनर्जी से चार्ज करेगा और दूसरा जो है वो इसको इन्वायरमेंट से एनर्जी लेकर इसको चार्ज करेगा। इन्वायरमेंट से जो पोटेंशियल एनर्जी है उससे ये अपने आप को चार्ज करेगा। अब बात आती है कि ये काम कैसे करेगा। हम ओवरऑल मशीन की बात करें, इसका एक सिंपल वर्किंग की बात करें जो कि सभी
कैटेगरीज में काम करेगी, सभी फीचर्स में काम करेगी। तो ये इस प्रकार की है कि अगर मान लीजिए कोई भी डिस्टर्ब ब्रेन वेव्स के साथ आता है, यानी उसका जो मानसिकता है वो खराब है, कह लीजिए कि वो मेंटल पेशेंट है या वो क्राइम करने जा रहा है, तो जो हमारी मशीन होगी ये उसकी ब्रेन वेव्स के पैटर्न को मेजर करेगी, उसके रेस्पिरेशन साइकिल्स को मेजर करेगी, उसका जो गेस्चर होगा और उसका जो पोस्चर होगा उस चीज को ये मेजर करेगी। और उसके मेजर करने के बाद ये अपने डिफरेंट सेक्शन में भेजकर जो भी इसका इंटरनल प्रोसेस होगा वो उसके भेजकर एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगी। वो कंट्रोल सिग्नल जाके हमारी ब्रेन वेव्स के लेवल को थीटा लेवल पे ले आएगा। थीटा लेवल वो स्टेज होती है जिसमें कि हमारे ब्रेन को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। तो जब हमारा जो ब्रेन है वो थीटा लेवल पे आ जाएगा, तब इससे फिर एक साउंड जनरेट होगा, साउंड फ्रीक्वेंसी, जो कि उसमें एक मैसेज होगा कि जो भी आप ये, अगर मान लीजिए वो क्राइम करने जा रहा है तो उसमें ये प्रोग्राम होगा कि आप जो क्राइम करने जा रहे हैं वो गलत है और ये दोबारा आप भविष्य में आपको ये कभी नहीं करना है। और अगर मान लीजिए वो मेंटल पेशेंट है तो वो उसको लेवल को, उसके ब्रेन को रिस्टोर कर देगा और इस प्रकार से वो पेशेंट जो होगा, मेंटल पेशेंट होगा, वो ठीक हो जाएगा और जो क्राइम करने आया होगा वो क्राइम दोबारा भविष्य में नहीं कर पाएगा। रिप्रोग्रामिंग का हमने इसमें इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर मान लीजिए कोई इसके रेंज में बार बार आता है तो उसको मेमोरी लॉस भी हो सकता है। तो उसके मेमोरी लॉस को रोकने के लिए हमने इसमें रिप्रोग्रामिंग सेक्शन का यूज किया है। अब हम आपके सामने इसके फीचर्स को रखने जा रहे हैं। इसके फीचर्स कई सारे, इसको कई चीजों में यूज किया जा सकता है, जैसे कि मेडिकल हुआ और उसके बाद क्राइम को रोकने में हुआ और लग्जरी होम अप्लायंसेस बनाने में हुआ, एंटी एक्सीडेंट व्हीकल्स बनाने में हुआ। तो अब जो आप देखेंगे वो होगा इसके फीचर्स। अब आप फीचर्स देखेंगे इसके। पहला फीचर्स है टू क्योर ऑल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आज हमारे जो जीवन शैली में है ये, इसमें कई तरीके के जो स्ट्रेस हैं, डिप्रेशंस हैं, लोग वर्किंग की वजह से डिप्रेशंस में आ जाते हैं और कह लीजिए किसी भी कारण से लोग पागल हो जाते हैं। तो एक पागल को जो ट्रीट करने में है वो काफी टाइम भी लगता है और दूसरी बात हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर काफी पैसा खर्च करती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक पागल क्राइम करता है तो उसके हमारे संविधान के अनुसार उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो उसके रखरखाव के लिए गवर्नमेंट अलग कई तरीके के कुछ मेंटल असाइलेंस बनाती है, कुछ मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं। तो उनके रखरखाव में और उनको ट्रीट करने में एक तो सबसे पहली बात है कि वक्त काफी लगता है और दूसरी बात यह है कि उसमें खर्चा बहुत आता है। तो अगर जो कोई हमारी इस मशीन को यूज करता है तो इससे जो पागलपन है या जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो मैक्सिमम 1 डेज में इसको क्योर किया जा सकता है। अब हम आते हैं सेकेंड फीचर्स पे, टू स्टॉप सिविल क्राइम्स। अब इसका सेकेंड फीचर्स है वो है सिविल क्राइम को रोकना। आज हमारे समाज में कई सारे अपराधों ने जन्म ले लिया। अपराध जो है वो हमारे देश में एक सबसे बड़ा नासूर बन गया है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें कि शामिल है महिलाओं के प्रति अत्याचार, डकैती, लूटपाट, मर्डर। तो इन सबसे जो जनता है वो काफी ग्रसित है। तो इन सबको दूर करने के लिए हमने जो है ये एक इसी मशीन को डिजाइन किया है। तो जो इसका मुख्य फीचर्स है और जो ये मेनली हमने फोकस किया है वो इसको क्राइम को रोकने में किया है।
तीसरा फीचर है इसका, टू मेक हाईली एडवांस्ड होम अप्लायंसेस। आज की हमारी जो भागदौड़ की जीवन शैली है उसमें लोग काफी काम से थक जाते हैं, तो अगर हमारी ये मशीन जो है वो जितने भी हमारे होम अप्लायंसेस है उनको हाईटेक करने में यूज होगी। लाइक दैट फैन हुआ, तो अगर मान लीजिए कोई थका हारा हुआ आता है, वो बैठा हुआ है, वो नहीं उसका मन होता है कि हम उठ के, इतना वो थका होता है कि वो फैन को ऑन करे, तो हमारे इस मशीन से ये होगा कि उसके माइंड में, वो अपने माइंड से ही एक कमांड देगा कि फैन ऑन हो जाए, तो वो फैन ऑन हो जाएगा। टू मेक एंटी एक्सीडेंट व्हीकल्स। आजकल हमारे समाज में, हमारे देश में कार दुर्घटनाएं या व्हीकल्स से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, उसमें लाखों लोग मर रहे हैं। तो और इनका ज्यादातर कारण होता है कि आदमी कई दिनों से, जैसे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, तो वो कई दिनों से जगे हुए होते हैं, तो जैसे वो चलाते रहते तो वो नींद में चलाते रहते हैं। हमारी मशीन क्या करेगी, अगर तो इससे मान लीजिए ये मशीन हमारे जिस भी व्हीकल्स में लगी होगी और उसका ड्राइवर अगर जो मान लीजिए ड्राइव करते करते सो जाता है, तो ये क्या करेगी, उसके ब्रेन वेव्स को, पैटर्न्स को चेक करके, उसके थॉट्स को मेजर करके जो व्हीकल्स की स्पीड होगी उसको स्लो डाउन कर लेगी और उसको अपने कंट्रोल में ले लेगी। एक हिसाब से ये ऑटो पायलट सिस्टम से लगभग ये मैच करता हुआ है। you